नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र के मझौआ दुबे गांव के बुजुर्ग अंबिका प्रसाद दुबे को थाना परिसर में ही पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा। अंबिका प्रसाद दुबे की जमीन सड़क पर है, जिस पर उनकी बहू किसी दूसरे से कब्जा करवा रही थी। उन्होंने रोकने के लिए 112 नंबर पुलिस बुलाया। पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाने ले गई। बुजुर्ग फरियादी ने तहरीर लिखकर बड़े साहब को दिया। बड़े साहब न जाने क्यों आग बबूला हो गए और तहरीर सबके सामने ही फाड़कर फेंक दिया। बोले, पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, अभी हम किसी को साथ भेजते हैं। कुछ ही देर में भगवती प्रसाद मौर्य 2 साथी पुलिसकर्मियों के साथ आए और बुजुर्ग फरियादी को बेरहमी से मारने पीटने लगे। अंततः वह बेहोश हो गए। अंत में उनका बेटा आया और उपचार करवाने को ले गया। ऐसी ही घटना 5 मई को नगर थाना क्षेत्र में घटी थी, जब निर्दोष कोटेदार रफीउद्दीन को एसआई चंद्रकांत लाठी से तब तक पीटते रहे जब तक लाठी टूट नहीं गई, और लाठी टूटने के बाद उन्होंने थप्पड़ों की भी बरसात कर दी। रफीउद्दीन लॉगबुक लेकर सरकारी कामकाज से बस्ती आ रहे थे। डीएम से शिकायत किया, कोई असर नहीं हुआ। ऐसी ही घटनाओं को जब पुलिस के उच्चाधिकारी नज़रअंदाज करते हैं तो किसी बड़ी घटना की पृष्ठभूमि तैयार होती है। सवाल ये है कि पुलिस थानों में फरियादियों के साथ बदसलूकी क्यों हो रही है? क्या पुलिस दूसरे पक्ष से मिलकर सौदा कर लेती है, या फिर थानों की चौखट पर हर रोज़ यूं ही न्याय का गला घोंट दिया जाता है? आम जनता इस तरह सरकारी कागज फाड़ देती तो उसके साथ कानून किस तरह पेश आता? ताज़ा मामले में भी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ उच्चाधिकारियों ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। फिलहाल सवाल तमाम है और मीडिया दस्तक यूं ही जनता के सवालों को उठाता रहेगा। आप रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। हम ग्राम मझौआ दुबे का निवासी अंबिका प्रसाद दुबे, हमारी ज़मीन सड़क के ऊपर है और उसमें वो ज़मीन हमारे नाम से है। फिर क्या हुआ कि जो है हमारी बड़ी बहू जो है वो दूसरे से उसको कब्जा कराने लगी। हमने उसको रोकने के लिए 112 नंबर पुलिस बुलाया। पुलिस आई, दोनों पक्षों का सुना। उसके बाद जो है बोले कि ले चलो थाने पर, दोनों पक्ष आओ। हम दोनों पक्ष थाने पर पहुँचे। बड़े साहब के सामने हम अपना दरख्वास्त लिख करके दिया। दरख्वास्त लिए लेकिन उसको फाड़ के फेंक दी। उसके बाद जो है बोले कि अभी हम एक आदमी के साथ भेजता हूँ, तुम दोनों को ले जा करके वहाँ पर स्थिति की जानकारी लेगा और उसके बाद आके बताएगा। तो हम कहें साहब हम बड़ी देर तक खड़ा न रहे पाए, हमारे पाँव में दर्द होता है। कहीं जाओ पीपल के नीचे बैठो। हमने गया, पीपल के नीचे बैठा रहा एक करीब पौना घंटा। इतने में वहाँ से भगवती प्रसाद मौर्य 2 पुलिस लेकर के आए। न कुछ पूछना ना जांचना, और हमको मारना शुरू कर दिए। हमारे कान से खून निकलने लगा और जो है नाक से खून निकलने लगा। हम सब बेहोश होकर के गिर गए। इतने में हमारा लड़का आया तो हमको उठा करके ले गया जो अस्पताल में हमारी दर्द दवाई कराया। वहाँ से फिर हम यहाँ पर आया।